सीबीएसई क्लास 10th और 12th के जिन स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन का फॉर्म तो फिल कर दिया है, लेकिन अब वो जानना चाहते हैं कि जो उनका रिजल्ट है री इवैल्यूएशन का वो कब आएगा, साथ ही साथ उन्हें रिजल्ट चेक कैसे करना है, जो उनकी मार्कशीट है मार्कशीट वो कब तक आ जाएगी और जो उनकी मार्कशीट है वो कैसी दिखेगी। तो आज की वीडियो में हम आपके सामने री इवैल्यूएशन से रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने वाले हैं। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, फिर आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले हम रिजल्ट की बात करते हैं कि जिन बच्चों ने री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल किया है उनका रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया है जो वो डेट थी उस डेट के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। मतलब ऐसा नहीं होता है कि सीबीएसई एक फिक्स डेट नहीं निकालती इसके लिए कि सभी बच्चों का इस दिन रिजल्ट आएगा। नहीं, क्या होगा, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल पहले किया है उनका रिजल्ट पहले आ जाएगा। जिन बच्चों ने जो रीवैल्यूएशन था उसका लेट फॉर्म फिल किया था तो जो उनका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर लेट आएगा। अब मेन बात यह आती है कि ठीक है, हमारा रिजल्ट तो 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन हमें चेक कैसे करना है कि हमारा आ गया या नहीं। तो वो अब उसकी बात करते हैं। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आपके सामने जो ये पेज ओपन है ना, आप यहीं से रिजल्ट चेक कर सकते हो क्योंकि यहीं से आपने फॉर्म फिल करा था। ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रीवैल्यूएशन दिख रहा होगा, आपने रीवैल्यूएशन के लिए चेक करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेटस रीवैल्यूएशन का दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज यहाँ पर ओपन होगा। देखो, सबसे पहले वाले में तो तुम्हें एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर तुम्हें यहाँ पर रोल नंबर डालना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा, तुम्हारे सामने एक और पेज ओपन होगा, मैं वो भी तुम्हें दिखाऊंगी प्रोसीड पर क्लिक करके। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हें अपना एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो मैं इस वीडियो में आगे जाके ये भी बताऊंगी कि अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको री इवैल्यूएशन से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, फिर आपको और कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। तो देखो, मैंने एक बच्चे की यहाँ पर मान लो इन्फॉर्मेशन डाल दी और जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करती हूँ तो मैं आपके सामने वो पेज ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या आ रहा है। देखिए, जैसे ही मैंने वहां पर प्रोसीड पर क्लिक करा, मेरे सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो गया। आपके सामने भी ऐसा ही पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको आपका ये इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, सब कुछ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, री इवैल्यूएशन स्टेटस, है ना। तो आपको यहाँ पर आगे क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पर आपको अंडर प्रोसेस दिख रहा है तो इसका मतलब है कि अभी जो आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी अभी वो चेक कर रहे हैं, अभी वो सारी चीजें चेक कर रहे हैं कि जो जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं रीवैल्यूएशन के, क्या उसमें आपके नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। तो मतलब वो वहां पर चेक कर रहे हैं अगर अंडर प्रोसेस दिखा रहे हैं तो। और यहां पर अगर आपको दिखा रहा है मार्किंग मिस्टेक, यहाँ पर दिखा रहा है आपको जो मिस्टेक है, यहाँ पर दिखा रहा है आपको मिस्टेक, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको मिस्टेक दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी है, जो जो आपने क्वेश्चंस फिल करे थे रीवैल्यूएशन के लिए वो सारे चेक हो गए हैं और मिस्टेक दिखा रहा है तो इसका मतलब चाहे तो आपके नंबर यहाँ पर बढ़े हैं या फिर आपके नंबर घटे हैं, ठीक है। तीसरी चीज आपको यहाँ पर दिखा सकता है नो मिस्टेक। नो मिस्टेक का मतलब है कि आपकी जो आंसर शीट की फोटोकॉपी थी वो चेक हो गई है दोबारा और कोई मिस्टेक देखने को नहीं मिली है। आई होप आपको सारी चीजें वन बाय वन क्लियर हो रही होगी। देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो इसका मतलब तो अभी तुम्हारा प्रोसेस ही चल रहा है चेकिंग का। अगर तुम्हें यहाँ पर मिस्टेक दिखा रही कि मिस्टेक यहाँ पर फाउंड हुई है तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब है कि चाहे तो आपके नंबर बढ़ाए गए हैं या फिर आपके नंबर कम किए गए हैं। अब वो रिजल्ट कहां पर आएगा, तो वो आपकी जो ईमेल होगी ना उस पर मैसेज आएगा कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या नहीं। लेकिन वो कब आएगा ईमेल पर मैसेज, जब यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा मिस्टेक फाउंड। अगर यहाँ पर आपको नो मिस्टेक दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी चेक भी हो गई दोबारा रीवैल्यूएशन के प्रोसेस के थ्रू, लेकिन वहां पर कोई मिस्टेक देखने को नहीं मिली। समझ गए आप? आपको आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि जो आपका रिजल्ट है वो तो 15 से 20 दिनों के अंदर आ जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको रिजल्ट चेक करना भी सिखाया और मैंने आपको वहां पर बता दिया आपको 3 चीजें दिखाएगा। चाहे तो अंडर प्रोसेस, इसका मतलब है कि अभी आपकी जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो चेक हो रही है। अगर वहां पर आपको मिस्टेक फाउंड दिखाता है तो इसका मतलब है चाहे तो आपके नंबर बढ़े हैं या फिर आपके नंबर घटे हैं। अब ये जो रिजल्ट होगा ये आपके ईमेल पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जब आपने री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पर उन्होंने आपसे एक ईमेल आईडी ली थी, उसी ईमेल आईडी पर आपको ये बताया जाएगा कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या कम है।
तीसरी चीज, अगर आपको वहां पर नो मिस्टेक दिखा रहा है फिर कोई चेक करने का फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने रीवैल्यूएशन मतलब आपका जो आंसर शीट की फोटोकॉपी वो चेक की है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई मिस्टेक देखने को नहीं मिली। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। मैं बता दूं आपको, आपकी ईमेल जो आईडी थी वो पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके नंबर बढ़ते या कम होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल के थ्रू ही वो चीज पता चलेगी। तो अब ये बात करते हैं कि जो आपकी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अगर आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर कैसे निकालना है, तो आपको इसी पेज पर यहाँ पर फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है, आप चाहे क्लास 10th में हो तो क्लास 10th सेलेक्ट करो, क्लास 12th में हो तो 12th। इसके बाद रोल नंबर डालो, फिर यहां पर अपना स्कूल नंबर डालो, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, प्राइवेट कैंडिडेट हो, प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए स्कूल में जाते थे, वैसे आपने पूरे साल घर पर पढ़ाई की है, तो आपको यहाँ पर 5 बार नो डालना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको सेंटर नंबर डालना है सभी को, फिर एडमिट कार्ड की आईडी डालना है। लास्ट में आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, आपको दिख जाएगा, वो नोट डाउन कर लीजिए और अपना री इवैल्यूएशन का जो स्टेटस था उसको चेक कीजिए कि आपको क्या दिखा रहा है। बात करते हैं आपकी जो मार्कशीट होगी, आपकी मार्कशीट उसका क्या सीन रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी री इवैल्यूएशन के बाद जो मार्कशीट होगी वो आपकी एक ही मार्कशीट आएगी, और जिन जिन सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर बढ़े या घटे हैं तो वो वहां पर आपको दिख जाएंगे कि हाँ भैया, जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट था, ठीक है, और तुम्हारे 50 नंबर आए हुए थे और अब मान लो 60 नंबर हो गए, तो तुम्हें वहां पर डायरेक्ट 60 दिखेगा और एक ही मार्कशीट तुम्हें मिलेगी, ठीक है। अब मेन सवाल आता है कि जो आपकी मार्कशीट है वो कब तक आपके घर पर आ जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आपकी मार्कशीट है वो आने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या होगा, उससे पहले ही जो आपका डिजी लॉकर है, जो आपका डिजी लॉकर है वहां पर आपकी जो मार्कशीट है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब कि मान लो आप क्लास 12th में हो और आपको यहाँ पर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, वो जो डिजी लॉकर में मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी आप निकलवाओगे, सॉफ्ट कॉपी, और फिर वो आप कॉलेज में वहां पर सबमिट कर दोगे, वो चल जाएगी, ठीक है। और अगर आप क्लास 10th के और आपको जरूरत है तो आप डिजी लॉकर में से ही जो अपनी फोटोकॉपी है वो वहां पर आप निकाल सकते हो। लेकिन जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी उसको टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने लगेंगे आपके पास पहुंचने में। अब कैसे आएगी आपके पास, तो जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर का मतलब होता है जो बच्चे स्कूल में जाते थे, ठीक है, और एग्जाम भी दिए, स्कूल में भी जाते थे, तो उन बच्चों की जो मार्कशीट होगी वो तो उनके स्कूल में आएगी। कहाँ आएगी, उनकी स्कूल में आएगी। लेकिन जो बच्चे कौन से थे, जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट्स थे, मतलब जो स्कूल में नहीं जाते थे, उनकी जो मार्कशीट है वो उनके घर पर आएगी। कहां पर आएगी, उनके घर पर आएगी। जो आपने एड्रेस फिल किया था ना फॉर्म भरते वक्त, वहां पर आपकी मार्कशीट आ जाएगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मैंने आपके जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने रीचेकिंग का फॉर्म फिल किया है और आपको उससे भी रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपका रिजल्ट कब आएगा, कैसे चेक करना है मार्कशीट के रिगार्डिंग, तो वो उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से सबसे पहले आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आपके आगे भी काम आएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम, अगर आप क्लास 12th के थे और आपने अभी क्लियर कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर हम आपको जॉब से रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देते हैं। और अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो यहाँ पर हम आपको 11th क्लास से भी रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करेंगे। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये चैनल। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर भी कोई भी लेटेस्ट आपके लिए खबर आती है सीबीएसई से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम वहां पर डाल देते हैं। आज के लिए बस इतना ही।